तो वीडियो चालू करते ही आई लुक आई डोंट नो व्हाई। सो हेलो गाइस, दिस इज खुश पावा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो हेलो गाइस, मेरा नाम है खुश पावा एंड आई एम एन एक्स नीट एस्पिरेंट। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ अपने पास्ट के बारे में कि हमारे साथ 1-1.5 साल पहले क्या हुआ। पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना और जो भी मन करे देख लेना। और ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, डिस्क्लेमर पहले दे रहा हूँ। कुछ खाने पीने के लिए ले आओ, चिकन मगर कर लो, या तो फिर बोर हो जाओगे वीडियो में, मुझे मत बोलना, ठीक है। सो हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि व्हाई आई वाज नॉट अवेलेबल इन यूट्यूब कम्युनिटी, कि मेरी यूट्यूब क्यों बंद हो गया था जब मैं इतनी अच्छी वीडियो बना रहा हूँ। आई होप सो बना रहा था। एंड लास्ट वीडियो मैंने 7 मंथ्स पहले डाली थी एंड 7 मंथ्स में लोगों को बहुत सारे आइडियाज आ जाते हैं। मुझे बस आइडियाज आए थे लेकिन मैंने बनाई नहीं वीडियो। आई डोंट नो व्हाई, नॉट बिकॉज आई वाज नॉट पैशनेट अबाउट यूट्यूब, बिकॉज ऑफ कि बहुत सारी बसड़ मची हुई थी जिंदगी में बहुत पीछे। एंड उसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या हो रहा था एंड मेरा ये रंग रूप क्यों बदल चुका है। एंड गाइस, मैं पहले बता दूं कि जो मेरे कर्ल्स हैं ये कुछ प्रोडक्ट्स नहीं, खुद से हैं मेरे। ऐसे ही बाल थे जो मैं स्ट्रेट करता रहता था। आपने देखा होगा कि मैं सर्दियों में कुछ अपने सर पे बांध घूमता था, इसलिए घूमता था कि मेरे बाल स्ट्रेट रहे, ठीक है। नहीं तो मेरे बाल असलियत में ऐसे हैं। छुपा रहे थे पहले हम लोग अपनी असलियत, अब असलियत सामने आ रही है। सो गाइज, आज हम लोग बात करते हैं कि हम लोग क्यों इनएक्टिव थे यूट्यूब पे और हमारे साथ क्या हो रहा था। क्योंकि मैंने नीट भी दिया था पिछले साल, इसी साल सॉरी। तो उसमें क्या हुआ और उसके बाद मैंने क्या अपॉर्चुनिटीज फाइंड करी जिससे मैं अब कुछ लाइफ में करूं, ठीक है। सो बात करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, आई होप सो आपने कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए ले लिया होगा, क्योंकि मैं बोलूंगा और आप सुनोगे और वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि स्टोरी टाइम्स बहुत चलते हैं एंड मुझे स्टोरीज बताना बहुत अच्छा लगता है एंड आई कैन यैप जितना मर्जी चाहो। तो आज हम लोग बहुत बातें करने वाले हैं। आप भी अपनी बातें कमेंट सेक्शन में बता देना और मैं तो बता ही रहा हूँ, अभी और किस लिए आया है ना। सो शुरुआत करते हैं 2025 से, जब मेरे बोर्ड्स के एग्जाम खत्म हुए थे। सो बोर्ड्स का एग्जाम खत्म हुआ था मेरा, लास्ट बोर्ड एग्जाम था मेरा 10 मई को। साइकोलॉजी का एग्जाम था लास्ट, मुझे अभी भी याद है। एंड हम लोग को जब 12th खत्म होने वाला था, जब मेरे बोर्ड शुरू होने वाले थे, तो मेरी मम्मी और हम लोग बातें कर रहे थे कि हम लोग को फ्यूचर में क्या करना है। क्योंकि मैं जो मेरा बड़ा भाई है, मेरे पास एक बड़ा भाई भी है, तो वो दिल्ली में है एंड ही इज नॉट वेरी मच इन्वॉल्व इन माई स्टडीज एकेडमिक्स वगैरह। एंड मुझे सब कुछ मैनेज करना पड़ता है क्योंकि ही वॉन्ट मी टू बी इंडिपेंडेंट। आई डोंट नो वाई ही थिंक्स सो। सो मैं ऐसी मम्मी से बात कर रहा था कि मम्मी क्या करना है। सो मम्मी ने बोला कि तुमको बायो इतनी ही पसंद है तो तुम 2025 से एक बार नीट दे के देखो किस लेवल का आता है, तुम्हें ये पता चल जाएगा। क्योंकि उसी टाइम नीट के फॉर्म्स भी आउट हुए। सो आई वाज लाइक कि नीट का एग्जाम मैं बिना पढ़े दे दूं, ऐसे कैसे बात कर रहे हो आप, हाउ कैन यू से दिस। सो यही सब बातें हो रही थी एंड मैंने मना कर दिया था कि आई विल नॉट गिव नीट दिस ईयर। एंड मेरा सीवीटी का फॉर्म भी नहीं फिल हो पाया था बिकॉज माई स्पेलिंग इन आधार कार्ड वॉज नॉट करेक्ट एंड मैंने चेंज नहीं करा रखी थी। एंड उसकी वजह से मेरा जो सीयूटी का फॉर्म था वो भी आउट, मतलब फिल नहीं हो पा रहा था। तो इवेंचुअली आई हैव टू प्रिपेयर फॉर नीट, ओके। क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन मेरे दिमाग में कभी भी नीट का ऑप्शन नहीं आया था कि मुझे नीट देना है, मुझे नीट देना है, मुझे नीट देना है। जब मैं 11th में आया था, आई टुक पीसीबी। सो मेरे जो फेलो फ्रेंड्स क्लासमेट्स थे वो हमेशा नीट या जेई की बातें करते रहते थे कि हमको नीट देना है, और ह्यूमैनिटीज वाले यूपीएससी की बात करते रहते थे। तो आई वाज लाइक कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि हमारी इतनी औकात नहीं है। इंसान को अपनी औकात पता होती है कि वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है ना। अब मुझे पता था कि भाई मेरे अंदर दम नहीं है, दम नहीं है कि मैं किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लाखों 20 लाख लोगों से लड़ पाऊं। सो आई वाज लाइक कि मैं तो नीट नहीं दे रहा, तुम लोग अपना लगे रहो जीवन में, इसी में लगे रहना, फिर जब हो जाए तो बता देना। और मेरे को ऐसा नहीं करना है। आई विल डू समथिंग ऑफ माई ओन और आई विल डू समथिंग यूनिक। क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है ना कि मेरे को हमेशा कुछ ना कुछ यूनिक करना पसंद है। मेरे को भीड़ में चलना पसंद नहीं है। आई विल गो ऑन द अदर वे एंड पीपल गो ऑन द अदर। ऐसा है मेरा पर्सनैलिटी, ठीक है। लेकिन जब मैंने 2025 में 10 तारीख को मेरा आखिरी बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ एंड आई स्टार्टेड माय नीट प्रिपरेशन फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग ऑफ द सेकेंड वीक ऑफ माय एग्जाम्स ऑफ ओवर। क्या ये क्या पक रहे हो? 10 तारीख को मेरे एग्जाम्स खत्म हुए थे एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर नीट बाय
14 मई, ठीक है, क्योंकि उसी दिन जो फर्स्ट डे था 18 to 1.0 का, मैंने ऑनलाइन प्रिपरेशन करी थी। मैं बता दूं, मैंने ऑफलाइन नहीं लिया था क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च करूं लाखों इस एग्जाम के लिए, जिसमें मुझे पता है कि मेरा नहीं होने वाला। बट आई वॉज वेरी मच श्योर कि मेरा हो तो जाएगा, मेरे डिसेंट नंबर आ जाएंगे, मेरे को एम्स तो नहीं ही मिलेगा, मेरे को कम से कम एक डिसेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। आई वॉज डैम श्योर अबाउट दैट इन द वेरी स्टार्टिंग, ओके। एंड मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, एंड उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, सब कुछ कर दिया। एंड शुरू के जो 3 महीने थे विच वॉज वेरी प्लीजेंट, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को पढ़ के इतना इतना। एंड आई वाज लाइक कि मैं तो पढ़ लूंगा, मेरा तो हो जाएगा, एंड आई विल बिकम अ डॉक्टर। एंड मेरे सपने देखने लग गया था कि मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन जब 2-3 महीने बीते तो हमारा जो फैमिली में थोड़ा सा प्रेशर बढ़ गया कि हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, एंड वेरी मच अनसर्टेन थिंग्स वर हैपनिंग इन माय फैमिली। सो उसकी वजह से मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया, एंड मेरा जो पढ़ाई से हाथ जटा हुआ था वो थोड़ा सा दूर हो गया, ठीक है। एंड आई वाज लाइक चलो ठीक है। एंड सितंबर तक थोड़ा सा नॉर्मल पोजीशन पे आ गए थे हम लोग, मतलब मूड मेरा। एंड अक्टूबर में इट वाज माय बर्थडे। सो अक्टूबर टू फरवरी, इसी 2026 का फरवरी तक का जो टाइम था ये सबसे ज्यादा अनसर्टेन था। मतलब यहाँ पे मेरा जो डिस्ट्रैक्शन वाला टाइम था और अनसर्टेनिटी होना, कंफ्यूजन ऑफ इमोशंस होना, ये सब शुरू हो गया था। एंड जब 3 महीने 4 महीने बीत गए थे, आई वॉज वेरी मच लोनली, कि मेरे पास कोई था नहीं बात करने के लिए। मेरे को जो इमोशंस थे मेरे, एंड आई एम अ वेरी इमोशनली फुलफिलिंग पर्सन, मतलब मेरे मेरे अंदर ना बहुत सारे इमोशंस हैं। एंड जब कोई समझता नहीं है तो आई गेट इरिटेटेड। बस अपने बारे में बता दूं क्योंकि तभी समझ में आया कि व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू इन द लास्ट 1 ईयर, ठीक है। सो मेरे अंदर इमोशंस भरे हुए हैं, एंड इमोशंस का जब फ्लड आता है ना तो आई गेट वेरी कंफ्यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ पर्सन जिसको प्लानिंग करना बहुत पसंद है। एंड इन द वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ नीट प्रिपरेशन, सो मैं ज्यादा प्लानिंग करता था एंड एग्जीक्यूशन बहुत कम होता था, ठीक है। अगर मेरे को जैसे मेरा एक हफ्ता खराब गया तो मुझे मंडे से दूसरा वीक स्टार्ट करना है, तो मैं संडे को पूरा प्लानिंग में लगा दूं, एंड एग्जीक्यूशन संडे से स्टार्ट करना चाहिए, मेरी को ये मेंटल स्टेट में होना चाहिए। लेकिन आई वॉज नॉट एग्जीक्यूटिंग मच एंड आई वॉज प्लानिंग मच। और वही एक ड्रॉबैक भी था कि मेरा नहीं हो पाया, एंड दिस वाज द लर्निंग आई गेट फ्रॉम माय नीट जर्नी। एंड ऑब्वियसली नीट टीचर्स यू वेरी मच, एंड मेरे कुछ रीजंस रहे हैं कि मेरा नहीं हो पाया, विच वॉज कंफ्यूजन, कि मेरे को कंफ्यूज रहता था कि मेरे को कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, क्या चीज करनी चाहिए जिससे मेरे मार्क्स इंप्रूव हो, क्या चीजें करनी चाहिए जिससे मेरे को हेल्प मिले। और आई एम अ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन ऑल्सो, तो मैं किसी से बात भी नहीं करता था कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज गाइड मी और डू समथिंग फॉर मी, अंडरस्टैंड मी। सो ये सब चीजें बहुत ज्यादा ड्रॉबैक बनी मेरी नीट प्रिपरेशन के लिए, एंड दैट्स व्हाई आई कैन नॉट सक्सीड इन दिस फील्ड। इट्स वाज अ लिटिल वेरी, मतलब फिजिक्स की तो बात ही ना करें, अगर मेरे से कोई मैथ्स की सम भी सॉल्व कराया तो मेरे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो माय मैथ्स वाज वेरी वीक, सो मैंने फिजिक्स भी इसलिए नहीं हो पाया मेरा। Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? तो मैं ऐसे ब्लैंक हो जाता हूँ कभी कभी कि मेरे को बोलना क्या है, तो स्क्रिप्ट मेरे पास है नहीं कोई। तो कंटिन्यू करते हैं कि हम लोग को क्या शुरुआत करनी थी। हम लोग 2025 की बात करनी थी कि हम लोग ने नीट शुरू किया 2-3 महीने में। आई वॉज हैविंग अ वेरी बैड लाइफ स्टाइल, एंड उससे क्या ना मेरे बॉडी पे भी बहुत फर्क पड़ा था कि लास्ट ईयर मैं खाना बहुत खा रहा था क्योंकि मेरे को डोपामिन जो है हैप्पीनेस खाने से ही मिल रही थी। आई कैन नॉट मीट एनीबडी, आई कैन नॉट डू माई फेवरेट स्टफ, लाइक आई लव स्केचिंग, आई लव पेंटिंग, आई क्रिएटिव तक मुझे बहुत पसंद है। सो मैं वो नहीं कर पा रहा था क्योंकि नीड ऑब्वियसली आपको उस पर प्रायोरिटी ज्यादा देनी पड़ती है। अगर मैं नहीं भी देता हूँ तो मेरे घर वाले मेरे सर पे चढ़ेंगे कि तुम पढ़ाई नहीं करो, तुम नहीं कर रहे, तो तुम्हारा नहीं होगा। सो डायरेक्टली ब्लंट भी होते हैं ना, तो क्या बोल सकते हैं। तो इसलिए उससे भी मेरे को डिप्रेशन होता था कि अरे मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ, और मेरे से मन भी नहीं लग रहा है, अब पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो ये सब चीजें मेरे दिमाग में चलती रहती थी, ओके। एंड इमोशंस तो ऐसे भरे होते थे, एंड अभी भी ऐसा होता है कि मेरे अंदर कभी कभी ऐसे, अभी देखा आपने कि मैं शुरू में बीच में ब्लैंक हो गया था क्योंकि मेरे पास इमोशंस पे सारे आ गए थे। जब मैं उसको पीछे देखता हूँ कि अरे ये सब चीजें हुई थी, तो मेरे साथ इमोशंस भी आ जाते हैं, ठीक है।
एक तो मेरे को पीटीएसडी भी है अपने स्कूल से है and बहुत कुछ है यार, इतना कॉम्प्लेक्स क्यों होना चाहिए? कभी कभी तो मैं अपने आप से भी इरिटेट हो जाता हूँ कि मैं इतना कॉम्प्लेक्स क्यों हूँ, कि मेरे को अपने आप को समझने में इतना टाइम लग जाता है। एंड सेकेंडली आई वांट टू टेल कि जब मेरा 2026 शुरू हुआ तो मैं फिर उस पे आ रहा था, अपने ट्रैक पे आ रहा था धीरे धीरे। एंड जब मई आया, ठीक है, इसी 2026 का मई आया तो मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। लाइक वो एक हफ्ता आई वॉज इन बेड रेस्ट, ठीक है, तो मेरा बीपी बहुत शूट कर गया एंड मेरा उसमें हेड पे असर पड़ा था कि मेरे सर पे बहुत दर्द शुरू हो गया था एंड डॉक्टर वो सेटिंग कि मेरा बीपी बहुत शूट कर गया था। इट वाज इन अ वेरी कॉन्शियस लेवल, सॉरी कॉशियस लेवल पे था। बीपी वाज लाइक 190 बाय 90, सॉरी 90 बाय 190, 120 बाय 80 होता है ना, सो 190 बाय 90 था मेरा बीपी। ओके, सो इतना हाई था एंड उसके बाद से मेरे पता नहीं आई गॉट वेरी स्लो, ठीक है। सो उसके एक महीने बाद ही एग्जाम था। मई में नहीं तबीयत खराब हुई थी, किसमें हुई थी? अप्रैल, मार्च, अप्रैल में तबीयत खराब हुई थी। एंड अप्रैल में तबीयत खराब हुई थी एंड उसके बाद मेरा जो थोड़ा सा मेंटल स्टेट था वो खराब होने लग गया था, क्योंकि मेरे को पढ़ाई में थोड़ा सा था कि मेरा बैकलॉग बहुत है एंड एक महीने में एग्जाम है, सो हाउ कैन आई कंप्लीट इट। तो 3 महीने जैसे जैसे में मैंने एग्जाम दिया एंड जो 3 महीने वाला एग्जाम था वो तो बहुत ही मतलब ठीक डिसेंट बिलो एवरेज गया था एंड मुझे पता था कि मेरा नहीं ही होने वाला है, ठीक है। एंड उसके बाद आई अप्लाइड फॉर सीयूटी एज वेल। ओके, सीयूटी के जब फॉर्म आए थे तो आई ऑल्सो अप्लाइड फॉर सीयूटी, क्योंकि मुझे लगा था कि अगर नीट नहीं होता तो एटलीस्ट आई कैन डू एनी बीएससी बायोमेडिकल साइंसेज और बीएससी एंड अदर कोई भी बीएससी हो तो मुझे डीयू या बीएचयू से मिल जाए। लेकिन सीयूटी का एग्जाम जो था मेरा वो नीट के 2 हफ्ते बाद था। 3 मई का एग्जाम हुआ था और 2 हफ्ते बाद ही मेरा सीयूटी एग्जाम था और 2 दिन हुआ था पेपर सीयूटी का एंड कानपुर में सेंटर पड़ा था एंड आई एम फ्रॉम कानपुर ऑब्वियसली। एंड फिर उसके बाद हमने बात क्या करनी थी कि तब मैं भूल जाता हूँ बाद में कि बोलना क्या है। आपसे अगली बार से स्क्रिप्ट तैयार कर। फिर उसके बाद सीयूटी एग्जाम होना, ठीक है। एंड नीट के बाद जो था ना मेरा मेंटल एग्जॉस्शन बहुत बढ़ गया था, तो इसलिए जितना मैंने प्रिपरेशन करी थी, तो इंग्लिश भी पढ़नी थी, जीएटी भी पढ़नी थी। मेरे टोटल 5 सब्जेक्ट्स थे इन सीयूटी, ठीक है। तो इंग्लिश भी पढ़ना था, जीएटी भी पढ़ना था। मैंने जीएटी के लिए तैयार नहीं किया था क्योंकि आई वाज लाइक डीयू और बीएचयू में जीएटी इतना लेते नहीं है, तो क्यों ही प्रिपेयर करूं मैं जीएटी के लिए। तो आई प्रिपेयर फॉर इंग्लिश एंड इंग्लिश में मेरे अबव एवरेज मार्क्स आए थे एंड बायो में भी मेरे अबव एवरेज नंबर आए एंड केमिस्ट्री एंड फिजिक्स वाज माय वेरी मच फेलियर अटेम्प्ट्स, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि मेरे केमिस्ट्री में इतना नंबर कम आ जाएंगे। फिजिक्स में आई वाज लाइक कि नंबर कम आएंगे भी तो क्योंकि वो जायज है, क्योंकि मेरी फिजिक्स जो है वो हमेशा से ही वीक रही है, ठीक है। तो इसलिए आई वाज लाइक कि फिजिक्स में कम आते भी हैं तो इट्स नॉट अ बिग डील, सो ठीक है, मना लेंगे अपने आप को, मना लेंगे घर वालों को, जितने नंबर आएंगे उस पर एक्सेप्ट कर लेंगे। सो नीट में भी फेल हो गए हम लोग और सीयूटी में भी फेल हो गए एंड अभी सेकंड राउंड खत्म हुआ है सीयूटी का, डीयू का। सो उसमें भी मुझे कॉलेज नहीं मिला है एंड फर्स्ट राउंड में भी मुझे कॉलेज नहीं मिला है, तो ऑब्वियसली आई वाज फेल्ड इन सीयूटी आल्सो, नीट भी आल्सो। एंड अराउंड अप्रैल में एक सारी कहानी अप्रैल में ही चल रही है, लग रहा कुछ महीने थे ही नहीं जीवन में। सो उसमें आया था एम्स पैरामेडिकल का फॉर्म। अब जिसको नहीं पता है एम्स पैरामेडिकल क्या होता है, वो होते हैं अलाइड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स जो एम्स कंडक्ट करवाता है इन ऑल ओवर इंडिया 20 एम्स में, ठीक है। तो उसका जैसे बीएससी नर्सिंग का एम्स में अलग से एग्जाम होता है, वैसे ही पैरामेडिकल का भी होता है। अब तो बहुत फेमस हो गया, मुझे लग रहा है कि अगले साल से और कॉम्पिटिशन ना बढ़ जाए इसमें। सो पैरामेडिकल का कोर्स मुझे एम्स में करने का बहुत ज्यादा मन था। लाइक इतना सीरियस मैंने सीयूटी या एम्स नीट को नहीं लिया जितना मैंने एम्स पैरामेडिकल एग्जाम को बहुत सीरियसली लिया, ठीक है। एंड सीयूटी के एग्जाम के बाद 1 महीने बाद मेरा एम्स का एग्जाम था एंड आई वाज हैविंग डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम कि मैं अच्छे से प्रिपेयर कर पाऊँ 1 महीना।
लेकिन मैंने प्रिपेयर किया भी, ऐसी बात नहीं है। आई टुक 1 वीक ऑफ रेस्ट कि मेरे को रेस्ट मिल जाए, लेकिन मेरे को उसमें भी रेस्ट नहीं मिल पाया क्योंकि मेरे को 2 एग्जाम में फेल हो गया था। तो मेरे घर वाले मेरे को ताने दे रहे थे एंड एवरीवन वाज लाइक, एंड मैं अपने आप को भी ताने दे रहा था, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, कि मैं अपने आप से भी बहुत डिसअपॉइंटेड था कि मेरा सीयूटी में भी नहीं हो पाया एंड मेरा नीट में भी नहीं हो पाया। सो आया नेक्स्ट हमारा एम्स पैरामेडिकल। सो एम्स पैरामेडिकल का एग्जाम था मेरा 4 जुलाई को, ठीक है। 4 जुलाई को पेपर दिया मैंने एम्स पैरामेडिकल का एंड इट वेंट वेरी एवरेज, या एवरेज से थोड़ा ऊपर गया था एग्जाम, लेकिन आई डोंट नो व्हाई कि मेरा उसमें भी नहीं ही हो पाया। जिसको नहीं पता है, एम्स पैरामेडिकल की 10 जुलाई को रिजल्ट आया था जिसमें हम लोग की मेरिट लिस्ट आई थी, स्कोर कार्ड नहीं आया था। मेरिट लिस्ट में जिसका नाम आता है सिर्फ वही लोग काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं था एंड मैं 2 दिन तक रोया था, ठीक है। रोया तो नहीं था, वैसे मैं रोता जल्दी नहीं है क्योंकि आई वाज लाइक कि मेरे दुख इतने बड़े नहीं है कि मैं उसमें रो, आई मैंने दुनिया देखी भी नहीं है एंड आई डिडंट डिजर्व टू बी, डिजर्व नहीं करता कि मैं अभी रो इन सब छोटी चीजों में। मैं भले ही डिप्रेस्ड टाइप बोल लो, या मैं बहुत दुखी था 2 दिन तक, मैंने किसी से बात नहीं करी थी घर में अपने, यानी घर वाले ऑब्वियसली उस दिन कुछ नहीं बोलते हैं जिस दिन रिजल्ट आया होता है, क्योंकि उनको लगता है कि बच्चा कुछ गलत वलत न कर ले, उनको टेंशन ना हो जाए बच्चे को। लेकिन जब उसके बाद बाढ़ शुरू होती है कमेंट्स की घर वालों के लिए, तो वो उनकी बात कर रहा हूँ, तो वो बहुत डिसअपॉइंटिंग, ठीक है। एंड बिहेवियर पैटर्न में चेंज तो ऑब्वियसली आता है, अपने भी आया था, मेरे भी बिहेवियर में बहुत चेंज आया था कि आई गेट वेरी इरिटेटेड वेरी मच, या ना छोटी सी बात बस लगा दो फिर मैं इरिटेट कैसे होता हूँ फिर देखना, ठीक है। एंड परिवार वालों के तो चेंज आएगा ऑब्वियसली, 3 एग्जाम दिए, तीनों में नहीं हो पाया, आप क्या करें। अब हमारे पास घर में बैठती सभा कि अब क्या करना है ये बता दो, तुमने 3 एग्जाम में प्रिपेयर किया, तुम्हारे तीनों में नहीं हो पाया, अब तुम्हें क्या करना तुम बताओ, ठीक है। आई वाज लाइक कि मुझे तो एम्स ही जाना है जैसे तैसे, या तो मैं अगले साल नीट फिर से दूं, जो मैं नहीं दूंगा क्योंकि वो सीबीटी मोड में है एंड आई हेट द सीबीटी मोड। लेकिन मैं होप सो ट्राई करूंगा नीट को एक बार फिर से, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में आई स्कोर्ड डिसेंट, अराउंड 350 आई स्कोर, ओके। मैं पूरा अमाउंट पूरा नहीं बताऊंगा कि मैं कितने आए थे, आई एम जस्ट हिंटिंग यू कि मेरे इतने आए थे, ओके। सो 350 इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इज लाइक डिसेंट। सो नेक्स्ट इज लाइक हम लोग को अब क्या करना है, अब हमारी सभा ये बैठी, तो सभा बैठी, उसमें भैया ज्वाइन किया, भैया यहाँ पे नहीं आया था, कॉल पे बात हो रही थी, तो भैया कॉल पे कनेक्ट हुआ, मम्मी थी एंड भैया मम्मी और मैं, सभा बैठती है कि अब क्या होना क्या करना अब तुम बताओ। सो आई वाज लाइक कि मुझे एक और ड्रॉप लेना है फॉर एम्स या सीयूटी। सीयूटी भी कैंसिल होगा क्योंकि घर वाले कह रहे हैं तुम बीएससी करनी तो बीएससी कानपुर सही करोगे, बीएससी बाहर से नहीं होगी, ठीक है। एम्स पैरामेडिकल अब लास्ट ऑप्शन है मेरे पास, अगर मुझे कहीं अच्छी जगह जाना है, घर से बाहर निकलना है तो, ठीक है। क्योंकि हर एक बच्चे का सपना होता है कि वो अच्छे इंस्टीट्यूट पे, अपने जहाँ पे वो रहता है वहां पे उसको नहीं रहना है, क्योंकि अपने अगर देखो डीयू, दिल्ली वाले बोलते हैं कि डीयू कुछ नहीं है, बनारस वाले बोलते हैं कि बीएचयू कुछ नहीं है, तो उनको बाहर जाना होता है, उनको तभी कुछ अचीवमेंट हुआ है उनकी जिंदगी में, ऐसा लगता है। तो सेम मेरे साथ भी ऐसा ही था कि मुझे अपने कानपुर में कुछ नहीं करना, मुझे बाहर जाना है और मुझे बाहर से प्रिपरेशन करनी है। सबके साथ ऐसा होता है ऑब्वियसली, है ना। तो मेरे घर वाले कहते हैं अगर तुम्हें बाहर निकलना है घर से तो तुम्हें एम्स में सक्सीड करना पड़ेगा या नीट में करना पड़ेगा, तभी तुम बाहर जा पाओगे, और बीएससी जैसी तुच्छ चीज तो हम तुमको बाहर जाके नहीं करवाएंगे, यहीं पे करनी पड़ेगी बीएससी। सो आई वाज लाइक अब क्या ही बोलूं मैं, तो जो है वो करना ही पड़ेगा। सो हमने फिर क्या किया, अब वो देखते हैं कि देखो मेरा भाई वाज लाइक कंप्लीट ड्रॉप तो नहीं लेना है, ही वाज लाइक अगर एम्स में फिर से नहीं हुआ, एम्स में फिर से नहीं हुआ तो क्या करो। एंड फिर मैंने तो बहुत पहले तो 1-2 दिन तो बहुत लड़ाइयाँ हुई हम लोग की ऐसे कि आप लोगों को विश्वास नहीं है कि मेरा फिर से नहीं होगा, आप लोग मेरे पे ऐसे कर रहे हो वैसे कर रहे हो। सो बहुत बहस हुई घर में एंड उसके बाद आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, बुरा भी नहीं बोल रहा है, तो वी टुक एडमिशन इन क्राइस्ट चर्च कॉलेज ऑफ कानपुर विच इज एसोसिएटेड विद छत्रपति शिवाजी यूनिवर्सिटी
एंड कोई भी वहां पे पढ़ने जा रहा है तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल लुक अप टू यू. एंड नाउ आई टुक एडमिशन इन एम्स, सॉरी, आई टुक एडमिशन इन क्राइस्ट कॉलेज फॉर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर. एंड कल से मेरा ओरिएंटेशन शुरू है. सो आई वाज लाइक कि कल से हम लोग ब्लॉग्स भी शुरू कर देंगे, क्योंकि मेरे को अपना पैशन भी फॉलो करना है. मेरे को सिर्फ एक चीज लेके नहीं चलनी है. माय पैशन इज टू मेक वीडियोस एंड आई विल मेक वीडियोस अंटिल और अनलेस आई कैन एबल टू, आई एम एबल टू. ठीक है, तो इसलिए कल से वीडियो आना शुरू हो जाएंगी. कल से मेरे ओरिएंटेशन क्लासेस शुरू हैं. एंड 1 अगस्त से मेरी रेगुलर क्लासेस शुरू हैं. एंड क्राइस्ट मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि वहां पे हम लोग को रोज नहीं जाना होता है. एंड इट इज वेरी हेल्पफुल इन माई पार्शियल ड्रॉप स्ट्रैटेजी. सो मैं पार्शियल ड्रॉप में एम्स के लिए प्रिपेयर करूंगा, और बस एम्स के लिए, क्योंकि एम्स और नीट का एक ही सिलेबस है. तो आई होप सो कि मैं नीट भी दूंगा एंड इसमें मेरा हो जाए. एंड अगर उसमें नहीं होता तो प्लीज भगवान जी मेरे को एम्स में गिरा देना, मेरे को अब यहाँ से बाहर निकलना. So this is was my strategy and this is what happened with me in the last 1.5 years. एंड वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो उसका भी मैं कॉन्शियसली ध्यान रखना पड़ता है. एंड मैं इतना नहीं बक कर सकता हूँ क्योंकि आप लोग फिर देखोगे नहीं, है ना. एंड बस यही सब था. एंड आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, ऐसी वीडियोस आती रहेंगी. एंड मैं अगली बार सिर्फ स्क्रिप्ट बनाऊंगा और थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा कि वीडियो कैसे बनानी है. मैं ऐसे ही बकर कर नहीं आ जाऊंगा. एंड बस इतना ही आज वीडियो के लिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शब्बा खैर.